नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों जो जहानाबाद की नीट की एक छात्रा थी और उसके साथ जिस तरह से हैवानियत किया गया था और उसकी गुत्थी अब धीरे-धीरे सुलझ रही है। उस छात्रा के साथ जो नीट की प्रिपरेशन करने के लिए पटना में रह रही थी, हॉस्टल में रह रही थी और जहानाबाद की रहने वाली थी। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि उसके साथ हैवानियत किया गया है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और साथ में नींद की गोली खिला करके उसकी हत्या करने की भी कोशिश की गई। हालांकि लड़की के देह पे जो शरीर पर खरोंच है, जो निशान है, वो तमाम चीज़ें ये दर्शाती है कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी। लेकिन उसको लेकर के पटना पुलिस पर बड़ा सवाल उठते नज़र आ रहा है कि पटना पुलिस ने उसे बताया गया था कि नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है और जब बाद में उसकी जांच हुई, हत्या के बाद जब कड़ाई से जांच की गई तो ये पता चला कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी, उसके साथ रेप किया गया था। इन तमाम मामलों को लेकर के हमारी अभी मौजूदगी है प्रभात हॉस्पिटल के पास। इसी हॉस्पिटल में वो पहले भर्ती हुई थी और हम आज जानते हैं यहाँ खुशबू से कि खुशबू क्या कुछ बता रही है। जो खुशबू छात्र नेत्री है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नीट छात्रा की रेप और हत्या के मामले में आज एक एसआईटी की गठन हुई थी और आज यहाँ प्रभात मेमोरियल के पास हम मौजूद हैं। हमारे साथ है छात्र नेत्री खुशबू और हम जानते हैं खुशबू, आप लगातार पटना विश्वविद्यालय हो, मगध विश्वविद्यालय हो या पटना बिहार के कोई भी छात्र छात्राओं की बात हो, मुद्दे हो, उसको लेकर के लगातार आप सड़क पर उतरती रही। आज जिस तरह का हालात दिख रहा है कि जो नीट की छात्रा थी उसके साथ रेप किया गया, पहले पुलिस मानती नहीं है और बाद में जब इसकी छानबीन होती है तो वो भटकते 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 लास्ट में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। क्या कुछ लग रहा है पूरी घटना, जरा आप देखिए, पहले अपनी तो नज़र से क्या देख रहे हैं? ये बहुत गलत हुआ है और बहुत दुखद घटना भी है और कहीं ना कहीं जो बिहार की प्रशासन है, पटना पुलिस है, बिना पुष्टि के, बिना मतलब जाने हुए कि लड़की के साथ क्या हुआ है और बार बार परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन पटना पुलिस कहती है कि कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। और वहाँ जो कारगिल चौक पर बॉडी के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लाठी मार कर भगाया जाता है और कहीं ना कहीं बहुत ये शर्म की विषय है कि जिस चीज़ का पुष्टि नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, उस चीज़ पर प्रशासन बार बार बोल रही है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। अब जब आया है तो एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी में वो वही बिहार पुलिस के लोग हैं, अलग से तो है नहीं। अब क्या भरोसा किया जाए कि ये लोग सही रिपोर्ट देंगे और सही जांच करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग सही जांच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि मतलब लड़की के साथ रेप हुआ है, मेरी लड़की के साथ गलत हुआ है। परिजन बार बार आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं, फिर भी लोग मतलब प्रशासन कर रही है कि नहीं, और वही बिहार पुलिस के लोग एसआईटी में जा रहे हैं। जहानाबाद की रहने वाली थी, इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? आपके पास अगर कोई जानकारी हो साझा करें, ताकि कुछ छात्रा ऐसी भी है जो अभी भी बहुत ऐसे दरिंदों के चंगुल में फंसे हुए हैं। जहानाबाद की लड़की थी और यहाँ पर नीट की तैयारी कर रही थी और हम अपनी छात्राओं से यही कहना चाहेंगे कि जैसे मैं जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पर जिसका थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत रहती हैं, परिजन तो पटना में पढ़ने के लिए भेजते हैं। कोई डॉक्टर का तैयारी करता है, कोई इंजीनियर का तैयारी, आईएएस आईपीएस वगैरह वगैरह का तैयारी करने के लिए जिसकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वो अपनी बेटी को मतलब एक सपना के तहत पटना भेजते हैं। और एक हॉस्टल जो है वो सेफ जगह मांगते हैं कि लड़कियों के लिए सेफ है, रूम में ना रहकर हॉस्टल में रहने की मतलब बातें की जाती है। यही हॉस्टल में 10 हॉस्टल का यहाँ पटना का रूल है कि आप 10 बजे तक मतलब 9 बजे तक ही आप एंट्री ले लीजिए, साइन करके जाइए आइए। तो ये कितना दुर्भाग्य है और कहाँ सेफ है। अभी एक बहादुरपुर का मामला है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं आती रहती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर पहला मामला नहीं है पटना का। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन बड़े लेवल पर आ नहीं पाया और सरकार ने ऐसे ही अनसुनी कर दी और कहीं ना कहीं लड़कियों को ही गलत ठहरा करके आत्महत्या कर ली है, आरोप प्रतिरोप लगाकर उसको मामला को खारिज कर दिया गया। ये मामला परिजन ने सपोर्ट किया, इसलिए हाईलाइट हुआ। हम लड़कियों से कहेंगे कि आप सेफ्टी रखिए, जैसे शिक्षा को अनिवार्य किया गया पर डे, उसी तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए तलवारबाजी सीखिए। बचपन से ही मतलब अपने सेफ्टी का ध्यान रखिए। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, इन सब चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखिए। देखिए, आज डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बुलाया है। क्या लग रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिशा में होगी? क्या महज एक खाना पूर्ति है या वो अपने सिर्फ सफाई देंगे?
या फिर परिजन को न्याय मिलने? जब तक बारीकी से कड़ी दर कड़ी हॉस्पिटल हॉस्टल सब चीज़ों का जांच कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, अगर डॉक्टर सतीश सही थे तो उस टाइम उनको बयान देना चाहिए था कि लड़की के साथ ये गलत हुआ। उस टाइम तो किसी ने बयान नहीं दिया जब प्रशासन कह रहा था कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं सब प्रशासन और नेता लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं वो अगर अभी सही अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं तो उस टाइम भी तो वो बोल सकते थे कि हाँ लड़की के साथ गलत हुआ है। कुछ ना कुछ तो है, और ये जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक बोलना उचित नहीं होगा। आप छात्र नेत्री रही है, एक अंतिम सवाल लेंगे, क्या इस छात्रा को जो सही न्याय अगर नहीं मिल पाता है तो छात्र, पटना की जो छात्र हैं वो क्या प्रोटेस्ट करेंगे? ये सरकार से सम्राट चौधरी लगातार चिल्ला के ये बात बोलते रहे हैं कि अगर बिहार की कोई बच्चियों को, लड़कियों को छेड़ देता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। इस पर भी कोई वक्तव्य है? बिल्कुल, अगर हफ्ते के अंदर में कार्रवाई नहीं की जाती है और जो भी दोषी है उनको सजा नहीं मिलती है तो रोड पर उतरने के लिए बिहार के लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस प्रकार आंदोलन करते हैं वैसे ही करेंगे। चलिए, तो देखा आपने कि ये खुशबू जो छात्र नेत्री है, और इन्होंने जिस तरह से बताया है कि ये कोई आम लड़की या एक लड़की की बात नहीं है, कई ऐसे लड़कियां हैं जो इस तरह के चंगुल में हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी होती जा रही है। लेकिन ये देखना होगा कि आज जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है हॉस्पिटल के तरफ से, हॉस्पिटल क्या अपना पक्ष रखता है, और इसमें जो नवीन यानी नए तरीके से जो प्रशासनिक गतिविधि है, प्रशासनिक कार्रवाई है, उस पर क्या कोई स्टेप लिया जा सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि देखा जाए तो लगातार छात्रा 3-4 दिन तक इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक बौखती रही, लेकिन उसका मुकम्मल इलाज नहीं हुआ। पहले डॉक्टर ने तो उनको बता दिया था कि इस तरह की मामला हुआ है, लेकिन गलत रिपोर्ट बनाया गया, और इस मामले को लेकर के जो संबंधित थाना है उसके जो थानाध्यक्ष है वो भी अभी पचड़े में फंस सकते हैं और उस पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि एएसपी और एसपी ने भी उस बात को, उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया जो झूठी रिपोर्ट पेश की गई थी, ऐसा खबर में आ रहा है। और उस रिपोर्ट को लेकर के भी बयानबाजी की गई थी प्रशासनिक अधिकारी के तरफ से, लेकिन अब वही प्रशासन जो है इसको गलत मान रही है और प्रशासन स्वीकार कर रही है कि अब इनके साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी वजह से मौत हुई। हालांकि इसमें प्रशासन ने जो पहली दृष्टया बताया था कि मोबाइल पर कुछ सर्च करते हुए नींद की गोली और किस तरह से खाया जाए, किस समय खाया जाए, और उसका रिपोर्ट बनाया गया था कि नींद की गोली लेने से इसकी तबीयत खराब हुई, जो 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में बौखती रही। लेकिन अब वही प्रशासन, जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके परिजन उनके शव को लेकर के पटना के कारगिल चौक पर एकत्रित हुए और प्रोटेस्ट करना शुरू किए। वहाँ भी डंडे बरसाए गए उस परिजनों पर। लेकिन अब प्रशासन को कहीं न कहीं अपने गलती का एहसास ज़रूर हो रहा होगा और इसका जो एसआईटी गठन हुआ है इसमें कोई निराकरण निश्चित निकलने वाला है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।